एपिसोड 40। आकाश की चिंता। जैसे ही डिसूजा सर ने आज के एनुअल एग्जाम के इम्पोर्टेंस और गेस्ट लिस्ट के बारे में बताया, सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए। आखिर शहर के सबसे फेमस और टैलेंटेड मैजिशियन से कौन नहीं मिलना चाहेगा। राजकुमारी दीपिका, ये वो नाम था जिसे शहर का हर बच्चा जानता था। लड़कों के लिए राजकुमारी दीपिका किसी अप्सरा से कम नहीं है, जो खूबसूरत होने के साथ पावरफुल भी है, और लड़कियों के लिए एक आइडल। राजकुमारी दीपिका ने अपने अवेकनिंग के समय आइडस एलिमेंट अवेकन किया था। सेट एट साधारण आइस एलिमेंट नहीं था। अवेकन होते ही राजकुमारी दीपिका ने पूरी फील्ड को ही बर्फ से जमा दिया था, बिना कोड मैजिक इस्तेमाल किए। उसकी ये पावर उसके हिडन टैलेंट के वजह से थी। दीपिका ने साई एलिमेंटल एस के साथ अपना साइज एलिमेंट अवेकन किया था, जो आम तौर पर पाए जाने वाले नेचुरल एलिमेंटल सीड से काफी अलग था। आम एलिमेंटल सीड किसी खनिज की तरह नेचर में उत्पन्न होते हैं। इन एलिमेंटल सीड को इनके पावर लेवल और फंक्शनलिटी के आधार पर इन्हें स्पिरिट ग्रेड, सोल ग्रेड, सेंटिएंट ग्रेड, हेवन ग्रेड में बांटा गया था। इसके अलावा कई सारे मैजिशियन का मानना था कि गॉड ग्रेड का भी एक लीजेंडरी एलिमेंटल सीड हो सकता है, पर किसी ने ऐसे एलिमेंटल सीड को ना देखा था और ना हासिल किया था। इस तरह के सीड्स की पावर उसके उत्पत्ति साथ ही तय हो जाती है और वो उस लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते थे। राजकुमारी दीपिका का इन्नेट एलिमेंटल सीड इस वजह से भी खास था क्योंकि मैजिशियन के पावर लेवल के साथ साथ इस तरह के एलिमेंटल सीड की पावर भी बढ़ती थी। यही वजह थी कि राजकुमारी दीपिका को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इस तरह के मैजिशियन की एक खास बात होती थी कि अगर वो कल्टीवेशन ना भी करे तो भी उनकी एलिमेंटल कल्टीवेशन अपने आप विकसित होती रहती थी, और थोड़ी सी मेहनत के साथ ऐसे मैजिशियन तेजी से तरक्की कर सकते थे। इस वजह से दीपिका का भविष्य उज्जवल था। पर ऐसे डजनेट एलिमेंटल सीड केवल उसी एलिमेंट के कल्टीवेशन में मदद करते थे जिससे वो संबंधित होते हैं। 10 वजह से दीपिका को अपने दूसरे एलिमेंट्स पर ध्यान देने के लिए खुद सहन करना पड़ेगा, नहीं तो शतरेसोल्ड पर पहुंचने के बाद उसकी कल्टीवेशन रुक जाएगी। क्लास के सभी स्टूडेंट दीपिका से मिलने के लिए एक्साइटेड हो गए, पर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसका मन दीपिका का नाम सुनते ही अशांत हो गया। 10 दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था कि आकाश दीपिका से मिलने वाला था। दीपिका का नाम सुनते ही आकाश की अपने दुनिया की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। कुछ अच्छी और खुशनुमा यादें थी जो आकाश और दीपिका ने एक साथ गुजारी थी, जिसे याद कर आकाश मन ही मन खुश हो गया। पर अगले ही पल आकाश को अपनी और अपनी फैमिली की दशा याद आ गई और उसका मन दुखे और ग्लानि से भर गया, क्योंकि आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे दीपिका के एक रिक्वेस्ट को मान लिया था और उसके साथ घर छोड़ के भागने की कोशिश की थी। पर पकड़े जाने पर आकाश की फैमिली का जो हाल हुआ उसके बारे में सोचकर आकाश का खून खौलने लगा। आकाश को अभी भी अपने पापा और अपनी अपाहिज बहन दीक्षा की याद आती थी, जिससे वो पिछली दुनिया में बिछड़ गया था। भले 10 दुनिया में उसके पिछली दुनिया के जैसे ही लोग मौजूद थे, पर अभी भी उसे हर पल डसी बात की चिंता सताती थी कि उसके बिना दीक्षा का ख्याल कौन रख रहा होगा, और शहर छोड़ने के बाद उसके पापा को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आकाश ने अपने उस दुनिया में जाकर अपने बहन और पापा से मिलने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, पर उस दिन ओल्ड मैन आकाश से मिलने के बाद और उसकी पावर देखने के बाद आकाश के मन में उम्मीद की एक किरण जगा गई थी कि शायद अगर वो भी ओल्ड मैन आकाश जितना पावरफुल बन जाए तो शायद उसके पास एक दूसरा मौका होगा अपने पिछले परिवार से मिलने का। यही वजह था कि आकाश जीतोड़ मेहनत कर रहा था और हर कदम फुक कर रख रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन आकाश को पता था कि आगे चलकर उसका सामना ओल्ड मैन आकाश के दुश्मनों से होने वाला है और उन्हें हरा कर ही आकाश वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। और ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि ओल्ड मैन आकाश के दुश्मन कितने पावरफुल होंगे। जब ओल्ड मैन आकाश उन सब के सामने नहीं टिक पाया तो उसका टिके रहना भी डटना आसान नहीं होने वाला।
आकाश को ये तो नहीं मालूम था कि डस दुनिया की दीपिका और ओल्ड मैन आकाश के बीच कैसा रिलेशन था, पर वो डतना जरूर जानता था कि जैसी डस दुनिया में उसके परिवार की हालत है, उस हिसाब से डस दुनिया में भी सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आकाश कहीं ना कहीं अपने मन में उसके फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार दीपिका को मनाता था, जिसने एक बार भी आकाश के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आकाश ने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस दुनिया में दीपिका से कोई संबंध नहीं रखेगा, जिसकी वजह से उसके नए परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत आए। अभी आकाश डनी सब ख्यालों में था कि तभी डिसूजा सर की आवाज ने उसके अशांत मन को एक पल के लिए ठहरने का मौका दिया और आकाश वापस से अपने मन की डन विचारों को साड़कर कर डिसूजा सर की आवाज की ओर ध्यान देने लगा। डिसूजा सर, अब सभी मेरी बात कान लगा कर सुनो। ओरिएंटेशन सेरेमनी के बाद सेक्शन के सभी स्टूडेंट्स को 30 से 40 स्टूडेंट्स के बैच में बांट दिया जाएगा। पहले 30 स्टूडेंट्स का एग्जामिनर एक एक करके उनके स्टार डस्ट के पावर का टेस्ट लेंगे। डस्ट के लिए तुम लोगों को बस अपना हाथ स्टार डस्ट डायग्नोस्टिक स्टोन पर रखना होगा और अपने स्टार डस्ट की एनर्जी को अपने स्टोन में बहने देना होगा और वो खुद ब खुद तुम्हारे रिजल्ट को शो कर देगा। अगर तुम में से किसी ने अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लिया है तो उसे अपना मैजिक परफॉर्म करने का मौका भी दिया जाएगा और घर परफॉर्मेंस के अनुसार तुम्हें पॉडेंट्स दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉडेंट्स पाने वाले स्टूडेंट्स को ही झैंकर क्लास में पढ़ने के लिए शामिल किया जाएगा। एग्जाम के फॉर्मेट और रैंकर क्लास में सिलेक्शन के क्राइटेरिया को जानकर कुछ स्टूडेंट्स नर्वसर हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। डिसूजा सर, सॉरी, पर शायद मैं कॉलेज से बाहर निकल दी जाऊंगी, एक दुबली पतली लड़की ने दबे आवाज में डिसूजा सर से कहा और ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसका परेशान और चबराया हुआ चेहरा क्लास के सभी स्टूडेंट्स के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर रहा था। डिसूजा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुकन्या, समय रोने वाली क्या बात है, तुमने क्लास में अच्छे से सहन की है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा समय से मैजिक एक्टिवेट नहीं हो पाया? कॉलेज से किसी को निकला नहीं जाएगा। अगर कोड परीक्षा में फेल भी हो जाती है तो भी उसके पास एक मौका होगा अपना परीक्षा दोबारा देने का। गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर परीक्षा होगी। अगर किसी ने इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो वो छुट्टी के बाद दोबारा एग्जाम देकर कॉलेज में वापस एंट्री पा सकता है। डिसूजा सर के डस खुलासे ने उन स्टूडेंट्स को एक नई उम्मीद दी जिनको ऐसा लग रहा था कि आज उनको कॉलेज से बाहर निकल दिया जाएगा। एग्जाम के शुरुआत से पहले प्रिंसिपल सर स्पीच देंगे। 10 वजह से तुम सब शांति बनाए रखा और सेरी नाम सत कटना, डिसूजा सर ने सख्त आवाज में स्टूडेंट्स से कहा। एग्जाम का फॉर्मेट जानने के बाद आकाश को एक नई चिंता सताने लगी। शायद इसी मुसीबत के बारे में सुबह से आकाश को एहसास हो रहा था और आकाश को घबराहट हो रही थी। आकाश मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं साथ? अगर मैंने अपना हाथ स्टार डायग्नोस्टिक स्टोन पर रख दिया तो सबको मेरे असली पावर के बारे में पता चल जाएगा और मेरे डटने दिन की मेहनत और सावधानी व्यर्थ चली जाएगी। अंबिका मेंस भी कहीं नजर नहीं आ रही और कुछ देर में समारोह भी स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं अंबिका मैम को खोजने जाना भी चाहूँ तो डिसूजा सर मुझे जाने नहीं देंगे। तो क्या होगा आज के एग्जाम में स्टूडेंट्स के साथ? आकाश की असली पावर सबके सामने आ जाएगी। क्या रिएक्शन होगा दीपिका का जब उसकी मुलाकात आकाश से होगी? ये जानना दिलचस्प होगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।